तो चलिए नमस्कार। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4th का जो माइनर पेपर है होम साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है जेंडर एंड सोशल जस्टिस। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में हम देखने वाले हैं। और यदि अभी तक आपने इसकी वन शॉट क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इस पेपर की वन शॉट क्लास को वहाँ पर आप देखिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने लेकर बाइलिंगुअल इसको समझाया है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यूनिट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो चलिए यूनिट फर्स्ट से ही हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज जेंडर, यानी कि लिंग क्या है। जेंडर रेफर्स टू दी सोशली एंड कल्चरली डिफाइंड रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बिहेवियर्स एंड एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद मेन एंड वीमेन इन सोसाइटी। यानी लिंग से आते हैं कि समाज एवं संस्कृति द्वारा निर्धारित उन भूमिकाओं, दायित्वों, आचरणों और अपेक्षाओं से है जो एक पुरुष एवं स्त्री से संबंधित होती है। इट डिफर्स अक्रॉस सोसाइटीज एंड कल्चर्स, और ये अलग अलग समाजों में और अलग अलग संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होता है। यानी कि देखो जेंडर क्या होता है, समाज ने पहले से ही एक रोल तैयार कर रखा है या रोल सेट कर रखा है मेल के लिए और फीमेल के लिए। तो जो मेल के साथ जितनी भी जो बातें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका व्यवहार है, उसका एक्सपेक्टेशंस है, वो जेंडर डिसाइड करता है कि वो सारे काम मेल को बताएंगे और वो सारे काम जो फीमेल के लिए सेट किए हुए हैं वो फीमेल को बताते हैं। तो ये अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर में अलग अलग हो सकते हैं। जेंडर का मतलब हुआ सोशली और कल्चरली डिफाइंड रोल, मेल के साथ अलग और फीमेल के साथ अलग है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज सेक्स, यानी कि जैविक लिंग क्या है, यानी कि बायोलॉजिकल जेंडर क्या है। वो जो जेंडर की बात करते हैं वो सोशल है। बायोलॉजिकल मतलब जो बायोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है, यानी कि सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स। यानी कि जैविक लिंग से आज से उन जैविक विशेषताओं से है जो पुरुष एवं स्त्री में भेद स्थापित करता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी कि इनमें गुणसूत्र, हार्मोन तथा प्रजनन अंग प्रमुख होते हैं। यानी कि जो बायोलॉजिकली मेल में और फीमेल में क्या करते हो, डिफरेंट क्रिएट करते हैं, उसे हम सेक्स कहते हैं, जैविक लिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, यानी कि जैविक लिंग और लिंग में क्या अंतर है। सेक्स इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर एज जेंडर इज बेस्ड ऑन सोशली एंड कल्चरली डिटरमाइंड रोल्स एंड बिहेवियर्स। यानी कि जैविक लिंग जैविक विशेषताओं पर आधारित होता है, यानी कि शारीरिक बनावट पर आधारित होता है, जबकि लिंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं और आचरणों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मस्कुलिनिटी, यानी कि पौरुष क्या है या पुरुषत्व क्या है। मस्कुलिनिटी रेफर्स टू दी क्वालिटीज, बिहेवियर्स एंड रोल्स ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद मेन इन सोसाइटी। पुरुषत्व से आशय उन गुणों से है, उन आचरणों से है और उस भूमिका से है जिन्हें परंपरागत रूप से पुरुषों से संबंधित माना जाता है एक सोसाइटी में। यानी कि वो सारे काम जो सोसाइटी ने पुरुष के लिए डिसाइड किए हुए हैं उसे मस्कुलिनिटी कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फेमिनिनिटी, यानी कि स्त्रीत्व क्या है, स्त्रीत्व क्या है। फेमिनिनिटी रेफर्स टू द क्वालिटीज, बिहेवियर्स एंड रोल्स ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद वीमेन इन सोसाइटी। स्त्रीत्व से आशय उन गुणों से है, उन आचरणों से और उस भूमिका से है जिन्हें परंपरागत रूप से स्त्रियों से संबंधित एक समाज में माना गया है। नेक्स्ट है व्हाट आर दी बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष एवं स्त्री होने के जैविक निर्धारक कौन कौन से हैं। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट मेल्स एंड फीमेल्स। यानी कि जैविक निर्धारकों की बात करें तो गुणसूत्र, हार्मोन, प्रजनन अंग और शारीरिक विशेषताएं शामिल है जो कि पुरुष में और स्त्री में भेद स्थापित करती है, जो कि उनमें बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट का काम करती है। नेक्स्ट है व्हाट आर कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ जेंडर, लिंग के सांस्कृतिक निर्धारक क्या है। कल्चरल डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिलीफ्स, वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स दैट इन्फ्लुएंस जेंडर रोल्स एंड बिहेवियर। लिंग के शारीरिक निर्धारकों में परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, मान्यताएं, मूल्य और सामाजिक मानदंड शामिल होते हैं जो कि लैंगिक भूमिकाओं एवं आचरण को प्रभावित करते हैं। इनकी जो कल्चरली जो जेंडर के रोल डिसाइड किए हुए हैं, जो ट्रेडिशनल वे में होते हैं, अपने कस्टम्स, अपने बिलीफ्स, वो सारे जेंडर रोल वो सारे क्या करते हैं, जेंडर को डिटरमाइन करते हैं।
नेक्स्ट है हाउ डज फैमिली इन्फ्लुएंस जेंडर डेवलपमेंट, यानी कि परिवार लिंग विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। फैमिली इन्फ्लुएंस जेंडर डेवलपमेंट बाय ट्रांसमिटिंग वैल्यूज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर पैटर्न्स टू चिल्ड्रन, यानी कि परिवार बच्चों को मूल्य, दायित्व, अपेक्षाएं तथा व्यवहार प्रतिमान प्रदान करके लिंग विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द स्टडी ऑफ जेंडर इंपॉर्टेंट, यानी कि लिंग अध्ययन का महत्व क्यों है या क्या है। द स्टडी ऑफ जेंडर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर रोल्स, रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटिंग इक्विलिटी इन सोसाइटी, यानी कि लिंग अध्ययन लिंगिक भूमिकाओं को समझने में, भेदभाव को कम करने में और समाज में समानता को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक सिद्ध होता है, या इन सब के लिए इसका अध्ययन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन जेंडर फॉर्मेशन, यानी कि लिंग निर्माण में जैविक एवं सांस्कृतिक कारकों के संबंध को स्पष्ट कीजिए। जेंडर फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, यानी कि लिंग निर्माण जैविक एवं सांस्कृतिक दोनों कारकों से प्रभावित होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन सेक्स while कल्चरल फैक्टर्स शेप जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, जैविक कारक जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं जबकि सांस्कृतिक कारक लैंगिक भूमिकाओं एवं अपेक्षाओं का निर्माण करती है। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड में। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग के सामाजिक निर्माण से क्या आशय है। The social construction of gender refers to the process through which society creates and assigns different roles, behaviors and expectations to males and females. लिंग के सामाजिक निर्माण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से समाज पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए भिन्न भिन्न भूमिकाओं, आचरणों और अपेक्षाओं का निर्माण एवं निर्धारण करता है, यानी कि पुरुष के साथ क्या आचरण होने हैं, क्या उनका रोल रहेगा सोसाइटी में, और फीमेल के साथ क्या रहेगा। तो इन सारी भूमिका है, सॉरी, इन सारी बातों का जो निर्माण होता है, निर्धारण होता है, वो सोशल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है जेंडर का। नेक्स्ट है व्हाट इज जेंडर सोशलाइजेशन, यानी कि लैंगिक समाजीकरण क्या है। जेंडर सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न जेंडर अप्रोप्रिएट वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स फ्रॉम फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि लैंगिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति परिवार में, विद्यालय में या समाज से लिंगानुकूल मूल्य, दृष्टिकोण, आचरण तथा भूमिकाएं सीखता है। जैसे मान लो लड़का बच्चा है, तो जब छोटा बच्चा होता है उसके लग जाती है तो रो लेता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके लगी तो उसको परिवार में कहा जाता है क्या लड़कियों की तरह रोता है। यानी कि अ, वह अपने परिवार से या अपनी सोसाइटी से या अपने स्कूल से ये सीखता है कि मैं पुरुष हूँ तो पुरुष को कमजोर नहीं होना है, फिजिकली तौर पे पुरुष स्ट्रांग होगा। वहीं जब वह घर का काम करता है तो उसको कहता है कि ये काम लड़कियों के हैं, क्योंकि वो जेंडर सोसाइटी ने ऑलरेडी वह सारे काम क्या कर रखे हैं, ट्रेडिशन वे में डिसाइड किए हुए हैं। तो उसमें वह उन वैल्यूज को, उन एटीट्यूड्स को, उस बिहेवियर को धीरे धीरे क्या करता है, सीखता है। तो जब धीरे धीरे वह सीखता है, उसकी शादी होती है लड़के की लड़की की, तो वह कई सारे और चीज़ें सीखता है कि उसे किस तरीके से समाज में जो काम है, किस तरीके से समाज के जो बाकी काम है उनमें उसको भागीदार होना है। इसे कहते हैं जेंडर सोशलाइजेशन। वन शॉर्ट क्लास में हमने इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर जेंडर रोल्स, यानी कि लैंगिक भूमिकाएं क्या है। Gender roles are the duties, responsibilities, and behaviors that society expects from males and females according to the cultural norms, यानी कि लैंगिक भूमिकाएं वे कर्तव्य, दायित्व और आचरण हैं जिनकी अपेक्षा समाज सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर पुरुषों एवं स्त्रियों से करता है। जैसे मान लो माँ होती है तो माँ का एक रोल समाज ने पहले से डिसाइड किया हुआ है, तो उस माँ से उस रोल की या उस भूमिका की समाज क्या रखता है, अपेक्षा रखता है। अपेक्षा रखता है तो इसे क्या बोलते हैं, ये जेंडर रोल है, यानी कि हर एक की, जैसे पुरुष के साथ कमाने की अपेक्षाएं रखी जाती है, वाइफ के साथ या यू के फीमेल के साथ घर को संभालने की अपेक्षाएं रखी जाती है। तो ये एक ट्रेडिशनल एक तरीके से रोल पहले से डिसाइड है, इसे लैंगिक भूमिकाएं कहा गया है। व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या है। ए जेंडर स्टीरियोटाइप इज ए फिक्स्ड एंड जनरलाइज्ड बिलीफ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता या रूढ़िवादिता से आज से
पुरुषों एवं स्त्रियों के गुणों और भूमिकाओं के संबंध में बनी हुई स्थिर एवं सामान्यकृत धारणाओं से है। जैसे मान लो मैंने अभी कहा कि पुरुष को कमाना होगा, यानी कि स्त्री नहीं भी कमाएगी तो भी चलेगा, लेकिन पुरुष को कमाना होगा, स्त्री को हाउसवाइफ होगा। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, या यू के जेंडर डिसाइड किया हुआ है, रोल किया हुआ है, यानी कि रूढ़िवादिता से पहले से गुणों को या भूमिका को क्या करना है, डिसाइड किया हुआ है। धीरे धीरे मॉडर्न के तौर पे इन सबको बदला जाता है, इक्वलिटी की बातें होती है, वो बात की बात है। व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी, लैंगिक पहचान क्या है? जेंडर आइडेंटिटी refers to an individual's personal understanding and recognition of being male, female और other another gender, यानी कि लैंगिक पहचान से ऐसे है कि व्यक्ति की उस आत्म बोधात्मक पहचान से है जिसके आधार पर वह स्वयं को पुरुष, स्त्री या किसी अन्य लिंग के रूप में स्वीकार करता है। यानी कि जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है उसकी जिसके आधार पर वह खुद को पुरुष या स्त्री या अन्य लिंग में वह खुद को रखता है, उसे जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। हाउ डज माइथोलॉजी इन्फ्लुएंस जेंडर, यानी कि पौराणिक कथाएं लिंग को किस प्रकार प्रभावित करती है? माइथोलॉजी इन्फ्लुएंसेस जेंडर बाय प्रेजेंटिंग आइडियलाइज्ड इमेजेस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स विच शेप सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड जेंडर रोल्स। पौराणिक कथाएं पुरुष एवं स्त्री के आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करके सामाजिक अपेक्षाओं तथा लैंगिक भूमिकाओं को प्रभावित करती है। हाउ डज लिटरेचर कंट्रीब्यूट टू जेंडर कंस्ट्रक्शन, साहित्य लिंग निर्माण को किस प्रकार योगदान देता है लिंग निर्माण में? लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स एंड ट्रांसमिट्स सोशल वैल्यूज, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शंस अबाउट जेंडर एंड जेंडर रोल्स, यानी कि साहित्य सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं और दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त और प्रसारित करता है जो कि लिंग एवं लैंगिक भूमिकाओं के प्रति धारणाओं को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार साहित्य कंस्ट्रक्शन में काम करता है जेंडर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल्स डज मीडिया प्ले इन शेपिंग जेंडर, लिंग निर्माण में मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया इन्फ्लुएंसेस जेंडर परसेप्शंस बाय पोर्ट्रेइंग स्पेसिफिक इमेजेस, रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि मीडिया संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा पुरुषों एवं स्त्रियों की विशिष्ट छवियों, उनकी भूमिकाओं और उनकी अपेक्षाओं को प्रस्तुत करके लैंगिक धारणाओं को प्रभावित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, हाउ डज पॉपुलर कल्चर इन्फ्लुएंस जेंडर रोल्स, यानी कि लोकप्रिय संस्कृति लैंगिक भूमिकाओं को किस प्रकार प्रभावित करती है? पॉपुलर कल्चर शेप्स जेंडर रोल्स थ्रू फिल्म्स, म्यूजिक, फैशन एंड सोशल ट्रेंड्स इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। लोकप्रिय संस्कृति चलचित्रों के माध्यम से, संगीत और फैशन तथा सामाजिक प्रवृत्तियों के माध्यम से लैंगिक भूमिकाओं का निर्माण करती है और लोगों के दृष्टिकोण एवं आचरण को प्रभावित करती है। यानी कि जो पॉपुलर कल्चर होती है वो क्या करती है, वो कोई मीडिया यूज करती है, चाहे वो फिल्म हो सकती है, वो हमारे म्यूजिक हो सकता है, फैशन हो सकती है, या हमारी सामाजिक प्रवृत्तियां हो सकती है, उनके माध्यम से वह जेंडर की एटीट्यूड को, लोगों के एटीट्यूड को और लोगों के बिहेवियर को क्या करता है, प्रभावित करता है। हाउ डज कास्ट इन्फ्लुएंस जेंडर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में जाति लिंग को किस प्रकार प्रभावित करती है? कास्ट इन्फ्लुएंस जेंडर बाय डिटरमाइनिंग सोशल स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर मेल्स एंड फीमेल्स विद इन ए कम्युनिटी। जाति समाज में पुरुषों एवं स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, अवसरों, दायित्वों और अपेक्षाओं को प्रभावित करती है जिससे लैंगिक अनुभवों में भिन्नता उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ वीमेन, यानी कि महिलाओं की जननांकीय प्रोफाइल से क्या आशय है? द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ वीमेन इन्फ्लुएंस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉपुलेशन साइज, सेक्स रेशियो यानी कि जेंडर रेशियो, एज कंपोजिशन, लिटरेसी एंड अदर पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि महिलाओं की जननांकीय प्रोफाइल का मतलब हुआ कि जो जनसंख्या है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, लिंगानुपात क्या है, आयु संरचना कैसी है, साक्षरता का स्तर कैसा है, और जनसंख्या से संबंधित जो अन्य जानकारी है उन सबको हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ वीमेन कहा जाता है या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन सोसाइटी, यानी कि समाज में बालिका का, यानी कि जो बालिका होती है, बच्ची होती है, उसका क्या महत्व है? द गर्ल चाइल्ड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोग्रेस ऑफ द फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन, यानी कि बालिका समाज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और परिवार हुआ, समुदाय हुआ या राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है या योगदान प्रदान करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज बाय जेंडर रेशियो, व्हाट इज मीन बाय जेंडर रेशियो, लिंग अनुपात से क्या समझते हैं?
जेंडर रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन, यानी कि लिंगानुपात से ऐसे है कि प्रति 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे यदि 900 स्त्रियां हैं तो हम कहेंगे कि जेंडर रेशियो कितना है हमारा 900 का है, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 900 स्त्रियां हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, और यह सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब जेंडर रेशियो बढ़ता है तो हम ये कहते हैं कि समाज में विमन इस यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और जब ये 1000 के पास पहुंचता है इसका मतलब 50-50 है, जितने पुरुष है उतनी समाज में महिलाएं हैं। वाई इज वीमेंस हेल्थ इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय विकास के लिए महिलाओं का स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। हेल्थी वीमेन कंट्रीब्यूट टू फैमिली वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, देयर बाई सपोर्टिंग ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। यानी कि यदि महिलाएं स्वस्थ होगी तो परिवार कल्याण, बाल विकास और आर्थिक उत्पादकता में योगदान देगी, जिससे समग्र राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रिशन, पोषण से क्या अभिप्राय है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ऑब्टेन्स एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड गुड हेल्थ, यानी कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, विकास, संरक्षण तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान प्राप्त करके उनका उपयोग करता है। यानी कि बॉडी को जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे मिलना, ताकि बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और मेंटेनेंस वगैरह हो, उन सबको हम न्यूट्रिशन या पोषण के नाम से जानते हैं। वाई इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर वीमन, यानी महिलाओं के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है। एजुकेशन एम्पावर्स वीमन बाई इम्प्रूविंग नॉलेज, स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। शिक्षा महिलाओं को ज्ञान प्रदान करती है, कौशल का बढ़ावा देती है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के अवसर प्रदान करके उन्हें एम्पावर करती है, सशक्त बनाती है। इसलिए समाज में महिला शिक्षा की जरूरी या मेन रोल प्ले करती है, वाइटल रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फीमेल फेटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या क्या है। देखो, जो भ्रूण होता है, फीटस होता है, माँ के पेट में जो गर्भ में जो पल रहा हो बच्चा होता है, उसको इस उम्मीद में मरवा देना, गर्भ में ही मरवा देना कि वह क्या है, वह बच्चा है, बच्ची है, यानी कि वह लड़की है, उसे क्या कहते हैं, फीमेल फेटिसाइड कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। फीमेल फेटिसाइड इज द डेलिबरेट termination of a female fetus before birth due to preference for a male child, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या से आज से पुत्र की इच्छा के कारण गर्भावस्था के दौरान कन्या भ्रूण को जानबूझकर नष्ट करवाने की जो प्रक्रिया होती है उसे फीमेल फेटिसाइड कहते हैं। अब इसका भी भयानक जो रूप होता है उसे क्या बोलते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि कन्या शिशु हत्या क्या है। जैसे गर्भ के दौरान ही भ्रूण को खत्म करवाना भ्रूण हत्या कहलाती है, लेकिन बच्चा पैदा हो गया, शिशु अवस्था में है और शिशु अवस्था में वह क्या है, कन्या है, यानी कि लड़की है। सामाजिक दबाव में हो सकता है या फिर वह इकोनॉमिक रीजन हो सकता है या कल्चरल रीजन हो सकता है कि कन्या शिशु को पैदा होने के बाद मार डालना, उसे फीमेल इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड रेफर्स टू द इंटेंशनल किलिंग ऑफ ए फीमेल इन्फेंट आफ्टर बर्थ ड्यू टू सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक रीजन्स। कन्या शिशु हत्या से आशय सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से जन्म के बाद कन्या शिशु की जानबूझकर हत्या करना फीमेल इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। व्हाट इज वायलेंस अगेंस्ट वीमन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा क्या है। वायलेंस अगेंस्ट वीमन इंक्लूड्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज डायरेक्टेड अगेंस्ट वीमन, यानी कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से आशय है महिलाओं के प्रति किया जाने वाला शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक या यौन तथा आर्थिक उत्पीड़न आदि इसमें शामिल होते हैं। इसे वायलेंस अगेंस्ट वीमन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एजुकेशन हेल्प इन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, यानी कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है इसकी रोकथाम में शिक्षा किस प्रकार से मददगार हो सकती है। एडुकेशन क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट राइट्स, प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर्स वीमेन टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, यानी कि शिक्षा अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करती है और महिलाओं को भेदभाव और हिंसा का विरोध करने हेतु एम्पावर करती है, सशक्त बनाती है। इस प्रकार शिक्षा महिलाओं का जो वायलेंस होता है, महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसको कम करने में या रोकथाम में हेल्प करती है।
अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जेंडर जस्टिस? लैंगिक न्याय क्या है? जेंडर जस्टिस refers to the fair and equal treatment of all individuals regardless of gender। यानी कि लैंगिक न्याय से आज से लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों के साथ न्यायपूर्ण एवं समान व्यवहार करने से है। इट ensures इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर वीमेन एंड मेन। यानी कि यह स्त्री एवं पुरुष को समान अधिकार दिलाने में, अवसर प्रदान करने में और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करती है या सुनिश्चित करता है। यानी कि कहने का मतलब, बिना जेंडर भेदभाव किए हुए सबको इक्वल राइट्स और इक्वल एक्सेस प्रदान करना, सबको इक्वली तौर पे अ, देखना जेंडर जस्टिस कहा जाता है। वाई इज जेंडर जस्टिस इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी? समाज में लैंगिक न्याय क्यों आवश्यक है? जेंडर जस्टिस प्रमोट्स इक्विलिटी, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड हेल्प्स क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। यानी कि जो लैंगिक न्याय है वो समानता को बढ़ावा देता है, भेदभाव को कम करता है और समावेशी एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वीमेंस मूवमेंट? यानी महिला आंदोलन क्या है? द वीमेंस मूवमेंट इज ए कलेक्टिव एफर्ट एम्ड एट सेक्योरिंग इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस फॉर वीमेन। यानी कि महिला आंदोलन महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए, सम्मान और सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया गया एक सामूहिक प्रयास है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया। भारत में महिला आंदोलन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। द वीमेंस मूवमेंट एम्स टू अचीव जेंडर इक्विलिटी, एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट एजुकेशन एंड इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। महिला आंदोलन के अगर उद्देश्यों की बात करें तो समाज में लैंगिक समानता स्थापित करना, समाज में भेदभाव यानी जो लिंग भेदभाव है उसको समाप्त करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय वीमेंस एम्पावरमेंट? महिला सशक्तिकरण से आपका क्या आशय है? वीमेंस एम्पावरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग वीमेन टू मेक डिसीजंस, एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड पार्टिसिपेट फुली इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओं को निर्णय लेने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में पूर्ण रूप से सहभागिता के योग्य बनाने की प्रक्रिया से लगाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए लॉ? कानून क्या है? ए लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट बिहेवियर एंड मेंटेन जस्टिस, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी इन द सोसाइटी। कानून हम उन नियमों के समूह को कहते हैं जिन्हें सरकार द्वारा समाज में व्यवस्था के लिए, न्याय के लिए या सुरक्षा बनाए रखने हेतु तथा आचरण को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। उन्हें लॉ कहा जाता है, कानून कहा जाता है। वाई आर स्पेशल लॉज नीडेड फॉर वीमेन एंड फीमेल चिल्ड्रन? यानी कि महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए विशेष कानूनों की आवश्यकता क्यों होती है? स्पेशल लॉज प्रोटेक्ट वीमेन एंड फीमेल चिल्ड्रन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस एंड एंश्योर देयर राइट्स एंड वेलफेयर। विशेष कानून महिलाओं एवं बालिकाओं को भेदभाव से बचाता है, उनको शोषण और हिंसा से सुरक्षित रखता है और उनके अधिकारों एवं कल्याण को सुनिश्चित करता है। इसलिए हमें अलग से या यू के स्पेशल लॉज की क्या रहती है, नीड रहती है। व्हाट इज मीन्ड बाई गवर्नमेंट पॉलिसी? सरकारी नीति से आपका क्या आशय है? ए गवर्नमेंट पॉलिसी इज ए प्लान्ड कोर्स ऑफ एक्शन adopted by the government to achieve specific social, economic and developmental objectives। सरकारी नीति से आशय किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई कार्य योजना से लगाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वीमेन? महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का महत्व क्या है? वेलफेयर प्रोग्राम्स हेल्प improves हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वीमेन। यानी कल्याणकारी कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार के अवसरों और जीवन स्तर में सुधार लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फोर्थ यूनिट इज दैट हाउ डू लॉज हाउ डू लॉज एंड प्रोग्राम्स कंट्रीब्यूट टू वीमेंस डेवलपमेंट? महिलाओं के विकास में कानून एवं कार्यक्रम किस प्रकार हेल्प करते हैं? लॉज एंड प्रोग्राम्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट सर्विसेज दैट हेल्प वीमेन अचीव क्वालिटी, इक्विलिटी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। यानी कि कानून और कार्यक्रम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं,
अवसर प्रदान करते हैं, सहायता, सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिससे वो समाज में समानता प्राप्त कर पाती है, सुरक्षित रहती है और सशक्तिकरण प्राप्त कर पाती है। इस प्रकार प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये था हमारा पार्ट ए। अब हम जाते हैं पार्ट बी की तरफ। तो यूनिट वाइज़ हमने पार्ट बी के लिए 4-4 क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन हमारे दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेंगे और इनका किस प्रकार से आपको आंसर करना है, वो भी आप इसमें देख पाते हो। अब आप कहोगे कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए एक ही वेबसाइट है, आप गूगल पे लिखो करियर एडुनेस्ट। गूगल में जब आप करियर एडुनेस्ट लिखोगे तो गूगल साइट के नाम से आपको करियर एडुनेस्ट की वेबसाइट मिलेगी। इसमें आप स्टडी मटेरियल पे जाओगे तो वहाँ पर सेमेस्टर 4th का फ़ोल्डर आपको मिलेगा। उस फ़ोल्डर से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे आपको पासवर्ड दिखेंगे, तो पासवर्ड दोस्तों अपने वही है, करियर एडुनेस्ट। सारे अपने लेटर स्मॉल लेटर में है, कोई स्पेस इसमें आपको नहीं लगाना है, यानी कि बिना स्पेस दिए करियर एडुनेस्ट लिखना है और फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। पासवर्ड प्रोटेक्ट हमारी फाइल आपको मिलेगी, लेकिन हमारी फाइल आप फ्री में डाउनलोड कर पाओगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाओगे और चाहो तो इसका प्रिंट आउट लेकर आप इसमें पढ़ाई कर पाओगे। नोट्स हमारे पूरे एग्जाम ओरिएंटेड है। हमने पूरी कोशिश करी है कि एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे हम इसमें इंक्लूड कर पाए, और साथ ही में जो पार्ट सी है, पार्ट सी के लिए भी हमने इसमें हर यूनिट से 2 क्वेश्चन को इन्वॉल्व करते हुए आपके लिए ये स्टडी मटेरियल और ये पीडीएफ क्या करी है, तैयार करी है, और किस तरीके से आपको इसको आंसर करना है, एक इसका मोटा-मोटा प्रोटोटाइप आपके सामने रखा है। तो हमें ये उम्मीद है कि ये पीडीएफ, ये क्लास आपके लिए बेहद सपोर्टिव साबित होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्ज़ाम में जब आप यहाँ से जाते हो पढ़कर और वहाँ पर आप जब एग्ज़ाम दो, तो आकर आप वापस ज़रूर कमेंट करें और बताएँ कि किस प्रकार हमारी क्लास ने आपको हेल्प किया। और साथ ही में आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप क्लास को हाइप ज़रूर किया करें। आप जब क्लास को हाइप करोगे तो ये क्लास आप जैसे और स्टूडेंट्स के पास भी यूट्यूब इसको स्प्रेड आउट करेगा। इससे क्लास की रीच भी आएगी और उन स्टूडेंट तक भी हमारी पहुंच होगी जो स्टूडेंट सर्च नहीं कर पा रहे हैं हमारी क्लासेस को। अब क्लास को सर्च करने का स्मार्ट तरीका बताता हूँ। बच्चे पूछते रहते हैं, आप यूट्यूब पे जो सर्च, यूट्यूब का जो सर्च बार होता है उसमें आप अपनी क्लास का नाम लिख दिया करो, यानी कि पेपर का नाम लिख दिया करो, और उसके बाद आप लिख दिया करो बाई करियर एडुनेस्ट। यदि आपको नहीं भी मिलती है तो आप उस पेपर के नाम के आगे करियर एडुनेस्ट लिख दिया करो। यदि वह क्लास हमारे द्वारा रिकॉर्ड की हुई होगी तो डेफिनेटली यूट्यूब आपको वह सर्च करके आपके सबसे ऊपर ही ऊपर रख देगा। यानी क्लास के नाम के आगे या पेपर के नाम के आगे आपको करियर रेडीनेस लिखना है, यूट्यूब अपने आप ढूंढ कर निकाल देगा। बाइक के अलावा भी आप प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लासेस देख सकते हो, हमने प्लेलिस्ट सेमेस्टर वाइज बना रखी है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, और या हेल्प आप महसूस कर रहे हो। तो ये थी हमारी होम साइंस सेमेस्टर 4th के माइनर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास, जेंडर एंड सोशल जस्टिस की वन शॉट क्लास आप जरूर देखिएगा। तो हमारी ओर से एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, आप अच्छे से एग्जाम दो और ऐसे ही हंसते खेलते रहो और अपने करियर रेडीनेस को सपोर्ट करते रहो। So keep watching, stay connected with your career readiness. Thanks for watching. Have a nice time. Have a great day. Thank you.